हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सरमैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है सर हमको तेलुगु समझ नहीं आती, तेलुगु हमको पढ़ेंगे तो भी भूल जाते हैं, तेलुगु रीडिंग राइटिंग भी हमको नहीं आती। तो इस वीडियो को मैं थोड़े से स्किल्स आपको बताऊंगा, तेलुगु किस तरह सीखी जाती है, थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा। और ये ट्रिक्स अगर फॉलो करोगे तो आपको रीडिंग राइटिंग आएगी। समझने के लिए आपको माहौल होना बहुत ज़रूरी है। पहले रीडिंग और राइटिंग सीखेंगे तो उसके बाद समझने के बारे में भी आप सीख सकते हो। चलिए, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तेलुगु हर क्लास वालों का प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा भी पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये, हमको तेलुगु रीडिंग राइटिंग नहीं आती, तेलुगु हमको समझ नहीं आता। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग्स पता हो, इसीलिए मैं आपके लिए छोटे छोटे स्टोरीज अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे। आप देखते ही नहीं। वो स्टोरीज को 1 से 2 बार अगर आप चेक करेंगे तो छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग्स आपको समझ में आ जाएंगे। जब छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ जाएंगे तो तेलुगु जब आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद तेलुगु समझ में आने लगेगी। या नहीं तो आपको माहौल होना पड़ेगा, स्पोकन तेलुगु क्लासेस ज्वाइन करना, या जो तेलुगु बात करते हैं वो लोगों के बीच रहना। ऐसी चीज़ें आपको करना पड़ेगा तेलुगु अंडरस्टैंड के लिए। उससे पहले तेलुगु पढ़ना लिखना तो आपको सीखना है। देखिए, सबसे पहले अगर आप तेलुगु रीडिंग राइटिंग सीखना चाहते हैं तो तेलुगु के वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तेलुगु का वर्णमाला आटू बंडिराय वर्णमाला होता है, जिसके अंदर आ से आहा तक अच्चुलु, जिसको हम वॉवेल्स कहते हैं, और का से लेके बंडिरा तक हल्लुलु, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को चलिए वर्णमाला लिखिए, आसानी से लिख लेते हैं। चलिए पढ़िए, आसानी से पढ़ लें। आ ई उ आसानी से पढ़ लेते हैं। अगर हम बीच बीच में से उन स्टूडेंट्स को पूछे या उल्टा पढ़ने के लिए कहे, नहीं पढ़ पाते। 50% स्टूडेंट पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, रट्टा मार लिए हैं। अगर वर्ड्स की पहचानत करके पढ़ेंगे, वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन पढ़ के पढ़ेंगे, तो अगर ये सीख जाओगे तो 50% तेलुगु आपको आए जैसा ही है। सिर्फ वर्णमाला में आ से आहा तक वर्ड्स को आइडेंटिफिकेशन, बीच में से कहीं से पूछे बोलना या डिक्टेशन लिए कोई भी वर्ड का अच्छी तरह लेना। उसके बाद इसके अंदर एक और क्या चीज सीखना है आपको, एक और चीज सीखना है प्रोनाउंसिएशन। ये बहुत जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन सीखना बहुत जरूरी है। का कहते हैं, नहीं का, ख, ग, घ, अ। ये जो फर्स्ट के ये जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स क्या रहते हैं? ये वर्ड्स आपके गुणिंतलु रहते हैं। जैसा आ को तलकट्टु हम आ कहते हैं, आ अगर है तो दीर्घम, ई है तो गुड़ी, ई है तो गुड़ी दीर्घम, ऊ है तो कोमु, ऊ है कोमु दीर्घम, रू है रुत्वम, रू है रुत्वम दीर्घम, ए है एत्वम, ए है एत्वम दीर्घम, आई है ओत्वम, औ है ओ है आई है अयत्वम, ओ है ओत्वम, ओ है ओत्वम दीर्घम, औ है औवत्वम। स्वर्ग क्या हो गए? कम। उसके बाद क्या हो गए? आहा रहेगा कहा। ये अच्चुलु के ये आते हैं। इसीलिए इन वर्ड्स में ये का से बंडिरा तक जो वर्ड्स होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। का से बंडिरा तक जो वर्ड्स होते हैं उसको हम थोड़ा स्ट्रेस करके बोलना होता है। ये वर्ड्स को थोड़ा खींच कर पढ़ना होता है।
ई ई उ ऊ रु रु, इस तरह खींच कर पढ़ना होता है। पहला सेंटेंस सिंपल कहा जाता है, दूसरा सेंटेंस हमको थोड़ा खींच कर पढ़ना जाता है। लेकिन ये का से पढ़ने लगा, का पहला करें, दूसरा ख ख ग ख इनिया च छ। तो इस तरह प्रोनाउंसिएशन भी अगर आप सीखेंगे सही तो तेलुगु में रीडिंग में आपको बहुत सारा मदद करेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वर्णमाला ही नहीं कर पाते, अब उसके बाद सोचते हैं कि हमको तेलुगु सीखना आना है, हमको तेलुगु रीडिंग नहीं आती। अरे कोशिश तो करो मेरे बच्चों, कोशिश तो करो आप पढ़ने की। पहले वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन कर लो, जो बेसिक फंडामेंटल जो बेसिक होता है आ आई ई वर्णमाला गुणितल सीख तो जाओ पहले, उसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस करो, खुद ब खुद रीडिंग राइटिंग आएगी। अंडरस्टैंड तो बाद में सोचेंगे उसके बारे में, पहले रीडिंग और राइटिंग तो बहुत जरूरी है। समझ आए आपको? तो ये अब आपको ये जो वर्ड्स रहेंगे ये सिर्फ आपको गुणिन तमिल में काम आएंगे। गुणिन तमिलो आप लिखते हैं, जैसे का इसको आ कहते हैं, का इसको कहते हैं आ, की ये ई, की ई, कु उ, कु उ। देखिए आवाज सेम रहेगी, ये आवाजें सेम रहेंगे। आ अगर वर्ड बदला आवाज सेम रहे। अब का की जगह चा लिख रहे, चा ही रहेगा, आ ही रहेगा, ची ई रहेगा, ची ई ही रहेगा, चू ऊ रहेगा। सिर्फ फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बदल रहा है। ना लिख रहे, ना रहेगा, नी ई रहेगा, नु नु। जैसा नी लिख रहे, ना प्लस ई हो जाएगा नी। नी अगर लिख रहे आप, ना प्लस ई अगर मिलाएंगे तो नी हो जाएगा। तो इसीलिए ये अगर अच्छा याद करेंगे आप तो ये भी यहां पर हो जाएगा आपका 30% तेलुगु, टोटल मिला के 80% तेलुगु आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब रहा 20% तेलुगु, उसके अंदर वत्तुलु रहेंगे। वो वत्तुलु को किस तरह पढ़ना जाता है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो तेलुगु के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, तेलुगु आप रीडिंग राइटिंग करना चाहते हैं तो ये बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक आप नहीं सीख पाएंगे कोई भी तेलुगु आप बात करना तो दूर की बात, सीख नहीं पाएंगे। पहले वर्णमाला बहुत ज़रूरी है, उसके बाद गुणिन तमिल बहुत ज़रूरी है। ये दोनों अगर सीख जाएंगे 80 to 90% तेलुगु आपको समझ में आ जाएगी, पढ़ना आ जाएगा। समझना दूर की बात है, समझने के लिए आपको माहौल होना चाहिए, या नहीं तो उसको आप छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग आप समझना चाहिए। तो इस तरह तेलुगु आप सीख सकते हैं। अगर आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे आराम से पढ़ सकते हैं। अगर अभी हर चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं मेहनत से ही हासिल करेंगे, बैठकर अगर किसी चीज़ को सीखना चाहे तो नहीं। इसलिए मैं हॉलीडेज़ में आपको वर्क दिया हूँ। मैं हॉलीडेज़ में कहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल कर मेरे चैनल के छोटे छोटे स्टोरीज देखिए, आप तेलुगु समझ में आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट में डाल रहा हूं लेकिन व्यूज ही नहीं, गोल आप पर डिपेंड है। मैं जबरदस्ती या फोर्स नहीं कर सकता, सिर्फ मटेरियल आप तक पहुंचाता हूं। देखना, समझना, नहीं समझना। चाहे आप इतने इंटरेस्टेड स्टूडेंट है तो मैं जो छोटे छोटे स्टोरीज डाल रहा हूँ वर्ड टू वर्ड मीनिंग कह रहा हूँ। अगर वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग लिखेंगे तो इतना बेनिफिट होगा आपको तेलुगु में, चाहे 10th क्लास रहो, 9th क्लास रहो, 8th रहो, 7th रहो, 6th रहो, हर क्लास के तेलुगु में बहुत सा बेनिफिट होगा। क्योंकि जनरल वर्ड यूज हो, जो मैं स्टोरी अपलोड कर रहा हूँ जनरली यूज होने वाले वर्ड्स है, वो वर्ड्स के मीनिंग्स लिख ली, या 1 से 2 बार आप स्टोरीज को देखिए, तेलुगु आपको समझने में भी आएगी, समझने में भी आपको आसानी होगी। सिर्फ पढ़ना लिखना तो दूर की बात, ये अगर सीख जाएंगे तो पढ़ना लिखना तो आ ही जाएगा आपको, लेकिन समझ में आना भी जरूरी है। देखिए तेलुगु अंडरस्टैंड नहीं होने की वजह से ही आपको आंसर याद किया हुआ आंसर 1 घंटा आधे घंटे में भूल जाते हैं। सबसे पहले आंसर्स को याद करना है, लिखते हुए याद करना है। 10 बार लर्निंग करने से बेहतर 2-3 बार लिखना है। आप कितने भी बार याद करो जब के लिए वो याद हो जाता है। अगर वो आंसर को नहीं लिख लिया आप एक नोटबुक में तो आप जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए जो भी आंसर याद कर रहे हैं उसके लिए एक अलग नोटबुक रखना है, उसको लिखते हुए याद करना है, ताकि एग्जाम में फिर वो नोटबुक को देखें तो आंसर आपको याद आ जाए।
तो इस तरह छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते जाएंगे, तेलुगु आपको आसान लगने लगेगी। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स, तेलुगु किस तरह सीखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर कर